लड़की वालों ने शादी के लिए मना किया तो लड़के के दिल पर ये बात ऐसी लगी कि सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर डाली। मामला बद्दी थाने के गांव गुल्लरवाला का है, जहां युवक ने शादी टूटने पर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं युवक के पिता ने 3 लोगों पर उनके बेटे को धमकाने का आरोप लगाया है और हत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। मृतक के पिता ने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि ये शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हो रही थी, जो मई महीने में होना तय हुई थी। उन्होंने बताया कि शादी के कार्ड छप चुके थे, लेकिन फिर अचानक लड़की वालों ने मना कर दिया, जिससे सदमे में आकर जहर खाकर अपनी जान दे दी। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, सुनिए। इस लड़के की 8-9 महीने पहले अपना एंगेजमेंट हुई थी। ठीक कहाँ है, पे जी? ये खेड़ियावाड़ी में। अच्छा, ठीक है, बजोले के थ्रू सारा कुछ हुआ था। तो उसके बाद में मतलब 6-7 महीने बीत गए, तो इन्होंने भी ब्याह को बोला और सबको बोला, फिर बचोले को बोला। ठीक है, तो बचोले ने इनके साथ जाके शादी पंडित के पास दिखाई, सारा कुछ कराया। उन लोगों की साइड से भी दिखाया गया और यस हो गई कि ये 10-11 मई को जो डेट है, ठीक है, उसके हमारे पास कार्ड छपे हुए हैं सारा फाइनल करके। तो उसके बाद 1 महीना बाद बोल दिया, 1.5 महीना बाद है कि भाई हम नहीं करेंगे। चलो मतलब अब हमने तो ये सोचा कि जब सारी तैयारी हो चुकी है, दिखा रखा है, कि वही ऐसे ही कोई बीच में बोल रहा होगा। पर फिर चलो ये इनकी बातचीत चलती रही कि भी नहीं, ये शादी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बचोले के साथ भी बातचीत होती रहती थी, वो भी कुछ मतलब वो बोलता था। फिर इनका क्या हुआ जी, इनका लड़के के साथ बातचीत होने लगी। लड़के की और लड़की की इनकी बातचीत तो पहले ही थी। ठीक है, ये लड़का इनको चंडीगढ़ लेके घुमाता था सारा कुछ, जैसे कोई दवाई बूटी या कुछ भी, तो लड़का चला जाता था। मतलब हमें भी इतना नहीं बताता था कि भी मैं कहाँ जा रहा हूँ। चंडीगढ़ वगैरह जाके सारी जगह शॉपिंग करवा के इनको फिर आना उसने घर में। और लड़की का मामा था, उसके साथ बातचीत की, फिर बोले लड़के के साथ भी की। तो उन्होंने बोला कि बेटा हम तेरा रिश्ता यहाँ पे, रिश्ता तो हो गया, शादी नहीं तेरी होने देंगे। ठीक है, इस लड़के ने बोला कि मेरे को मारो पीटो जो मर्जी करो, मैं गलती होगी मेरे से, अगर कोई बातचीत मेरे फ़ोन पे गलत होगी या कोई आपसे कोई गलत बोला गया, या इसने उस लड़के को ही बोला कि भाई मैं आपके पैरों भी हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ, माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी होने दो प्लीज़, मैं इसके अलावा किसी और से नहीं करूँगा। तो ऐसा चलता रहा जी कई दिन। तो 1-2 बार तो इसका फ़ोन पे भी है। और फिर जिस दिन इसने मतलब ये कदम उठाया जी जहर वाला, तो उस दिन ये पता नहीं क्या, हमारे को तो पता नहीं, मैं भी घर में काम लगा रखा था, इन्होंने भी काम लगा रखा था। फिर ये इनकी बातचीत जैसे जैसे होती गई, तो ये घर से निकल गया। कोई 7 मतलब 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 बजे के करीब घर से निकल गया। और घर से निकल के ये पता नहीं कहाँ, वो मामे के साथ था या मामे के वो जो भतीजा है इनका, उसके साथ इनकी कोई बातचीत हुई, मीटिंग हो, डिप्रेशन में मतलब आ गया, उन्होंने कुछ बोल दिया होगा। ठीक है, इसने वहीं से मतलब फिर हमने तो मतलब बुलाया इसको, ये बोले कि भाई उनको बुलाओ। तो घरवाली ने मतलब जैसे इनको फ़ोन किया कि भाई मैं, तेरे चाचा तो यहाँ पे है नहीं, मैंने दवाई को जाना, बेटा आ जा। तो जैसे ही आया तो आते ही बैठ गए, थोड़ी देर बैठा, जितने में उसने बोला कि मैं पर्स उठा लेती हूँ, उतने में तो इसकी नासों से मतलब पानी सा और मुंह से लाड़ें वगैरह टपकने लगी। तो जैसे ही हमने देखा कि बेटा आपने क्या कर रखा है, सब इकट्ठे हुए, तो देखा इनके मुंह से और इससे तो वो जा रही थी। फिर हम इसको उठा के ले गए, यहाँ पे पूरन डॉक्टर है एक, उसके पास ले गए। तो जब वहाँ पे ले गए, चलो कुछ उन्होंने निकाला, मतलब पाइप वाइप डाला, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर बोला देखो इनकी गाड़ी गुड़ी में के भी क्या है। तो गाड़ी में से सर एक शीशी मिली, जो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि ये तो खतरनाक ये दवाई है। तो उसके बाद हॉस्पिटल से यहाँ से कब शिफ्ट किया? उसके बाद यहाँ मतलब 2 दिन रखा गया। तो 2 दिन के मतलब जैसे ही उन्होंने जहर जो निकाला, उन्होंने भी बोला कि खतरे से बाहर है, कोई बात नहीं। मैं अगर हम जबकि मैंने बोला अभी बाद में उनको कि भाई आप ऐसा है कि जहर खा लिया, इसका इलाज तो बताते हैं कि कहीं नहीं है, पर आपके पास क्या इलाज है। उन्होंने बोला कि हाँ जी, हम ये जो जहर खा रखा है इसने ये निकाल दिया, अब खतरे से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है।
उन्होंने नहीं रेफर किया, उन्होंने 2 दिन यहाँ अपने पास रखा, बोला ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं है। और 2 दिन रखने के बाद जब तीसरे दिन उसको पेशाब प्रॉपर नहीं आया, तो मेरे को तो यही बताया गया कि भाई भाई साहब ने बताया कि ऐसे करना था, इन्हें टेस्ट करा के लाना चंडीगढ़ में उनका। डॉक्टरों ने कोई इलाज उस टाइम बताया नहीं कि जी इसकी सीरियस ये कंडीशन खराब है या इसकी कुछ ऐसा है? डॉक्टरों ने सर उन्होंने बोला कि ये अब 24 घंटे हो चुके हैं, खतरे से बाहर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये टेस्ट कराओ और हमारे पास लेके वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ठीक है, इसको 32 ले गए? तो मैं जी उसको जैसे ही बोला, मैंने बोला कि भाई आप एम्बुलेंस वगैरह देख लो, उसमें भेज दो, अगर कहीं पेशेंट है रास्ते में दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला ना ना आपकी गाड़ी में चला जाएगा। तो मैं जैसे ही फेज 1 हाउसिंग बोर्ड फेज 1 बद्दी तक पहुंचा, तो वहां पे जाके उनको हड़बड़ाहट हो गया, फिर आगे दिक्कत हो गई। मैंने फिर गाड़ी को वहां से टर्न लिया और ले आके इसके पास, मैं क्या भाई जल्दी से इसको ऑक्सीजन लगा दी। ठीक है, ऑक्सीजन चलो लगाया इन्होंने, तो लगा के बोला भाई ऐसे करो, मैंने उनको फिर राय दी कि आप ना ऐसे करो, इसको बत्ती में जाना है टेस्ट के लिए, तो भाई एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करो। उन्होंने बोला मेरे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। मैं क्या चलो कहीं से प्रोवाइड करवा दो। तो उन्होंने बोला भाई हम कहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले एक छोटा सिलेंडर था, वो पता नहीं खत्म था प्रॉपर तरीके से, उसने काम नहीं किया, फिर लिया बड़े वाला। तो बड़े वाले में कुछ गैस थी, तो बोला जी आप गाड़ी का अरेंज कर लो। मैंने तो बोला भाई गाड़ी मेरे पास चलो 407 है, मैं वो लेके चल जाऊंगा, टेम्पू खड़ा है दूसरा 4 व्हीलर वगैरह, तो 4 व्हीलर लेके आ जाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं किसी दूसरी गाड़ी की सुविधा करोगी। तो मैंने जैसे पड़ोस में अपना पूछ के फिर गाड़ी में सिलेंडर रखवाया, सिलेंडर रखवा के जी फिर तब लेके गया वो। और जो बड़ा सिलेंडर भी रखा वो भी बोलते कहते जैसे बत्ती मतलब बत्ती में जाने को बोल रहे थे, तो बत्ती के 3-4 चौक आने से पहले ही लाइटों से उसकी मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो वहां से भी तड़पता हुआ इंजेक्शन पे इंजेक्शन, कौन से इंजेक्शन लगाए इन्होंने कौन से नहीं, मेरे को तो इन्होंने इनका डॉक्टर भी साथ गया था? हाँ जी। इनका एक डॉक्टर साथ में गया था, एक उसके साथ होता था, एक कंप्यूटर मतलब एक वैसे था हेल्पर टाइप में, और एक डॉक्टर भेजा था। उसने वो सारे रास्ते यहाँ पे टीके लगाए और सारे रास्ते टीके लगाता ही ले गया। अब ये वो तो वही जाने कि कौन से टीके लगाए कौन से नहीं। वो लेकिन बत्ती में भी मैं रहा 3-4 दिन, तो वहां पे भी इतने इंजेक्शन नहीं लगाए मैं। तो वहां पे तो पूरा प्रॉपर उन्होंने अपना 4-5 दिन रहे वहां पे, तो उन्होंने 4 तो इसके डायलिसिस कर दिए थे। ठीक है, उन्होंने तो पूरा अपना जो लगाया। उन्होंने बोला कि आप अगर पहले ले आते तो शायद हम मतलब इसको ठीक कर देते, मतलब बच जाता है। जिस हॉस्पिटल में आपने दिखाया उनकी भी लापरवाही मानते हो? बिल्कुल सर, वो तो वही है जी, जब मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है, बत्ती में इलाज नहीं है, पीजीआई में इलाज नहीं है, 6 में इलाज नहीं, 16 में इलाज नहीं, तो मतलब अगर मैं कोई भी पर्सन यहाँ आगे मतलब खोल देगा तो वो बोल रहा है कि हाँ इसको मैं सेट कर दूंगा, तो सर उसमें क्या बोला जाए कि उसमें तो यही है कि भाई इनकी भी कमी है। अगर ये बोलते भाई ठीक है हमने आपका मौके का ट्रीटमेंट कर दिया आप ले जाओ। मैंने जो साथ में गया था डॉक्टर उसको भी बोला कि भाई आप ना हमारा केस तो चलो आपने रख लिया 2 दिन, पर आप किसी की जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ करो, पैसे के चक्कर में मत पड़ो। आप ठीक है कोई सीरियस है उसका इलाज करो, 1-2 घंटा इलाज करो, उसको बत्ती या पीजीआई पहुंचने तक का यानी कि उसका करो, और उसके बाद उसको मतलब भेज दो घंटे भर की, ऐसा करो कि वो चंडीगढ़ तक पहुंच जाए बस। इससे आप मतलब ज़्यादा मतलब वो ना करो, रोको ना किसी पेशेंट को कि भाई हाँ आप वही बोल रहे हो कि ठीक कर देंगे हो जाएगा। फिर पहले तो बोलते रहे ठीक हो जाएगा, 2 दिन के बाद पेशाब की अगर वहाँ पे हो जाता है ठीक है आप टेस्ट करवा के वापस आ जाओ। जब वहाँ पे इतना हमने पूरा चीज मतलब सारा जोर लगा दिया, ठीक है ये डॉक्टरों ने जोर लगा दिया, तो इसके पास मैं तो मेरे को तो मालूम नहीं भाई इनके पास कौन सी जादू की चढ़ी है या कौन सी मतलब ये कहाँ डिग्री लेके आए हुए हैं। हाँ, बस यही है सर कि हमें मतलब मदद की जाए, हमारे को इंसाफ है जो दोनों साइड से दिलाया जाए, लड़की वालों की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से। हमारे साथ तो बीत चुकी, हमारे साथ तो हो चुका, आगे से हम नहीं चाहते कि किसी के पास किसी का बेटा या किसी की बेटी ऐसे डॉक्टर लोग और या ऐसे रिश्तेदारी करके मोड़ने वाले, ठीक है, किसी की लड़की की किसी के लड़के की जिंदगी बर्बाद करें। मेरे पुत्र ने तां करा जब इन्हें भी पहला बुला ले फोन करके भी फोन ले जावड़ा भी, उसके बाद भी ब्याह महीना रह गया, तू भी ब्याह कमा में को आऊँगी
फिर उसके बाद इन्हें 2-3 दिन बचोले वगैरह भी रिश्ता छूट गया। फिर छूट गया, फिर गैर कुड़ी की माँ, गैर बाप, गैर मामे का मुंडा पल्ला, गैर मामा 6 सिंह, इन्हें 4-5 ने किया। फिर मैंने वो कहा ना, अज मेरा पुत्त करो, कल होर पुत्त ने किसी ने मारा है बगानी। तो आपको बताया नहीं आपके बेटे ने कि वो दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर? मेरे पुत्त जो कहा भी दाम में रहूँगा, पैरा पैने जो ला ले, मेरे पुत्त ने मैं पैरा ही भेजूंगा। फिर वो मामी के मुंडे ने मिलका एक रात को उन्हें क्या भी पुत्त होर पासा कर रिश्ता तो रहने का नहीं भी मैं इतनी करा भी जी कुछ कर क्या बड़े ने मिला। फिर अगर जी कुड़ी मंगी भी फोन, फिर उसने कह दिया भी तो उत्तर ब्याह करा था उसके बार मथारे में जाऊँगी नहीं भी वो जितना मर्जी कर ब्याह नहीं करना। मामे भी मुक्कर गए, कुड़ी की माँ भी बाप भी मुक्कर गया, सब मुक्कर गए। बात चलता थी, इस करके मेरे पुत्र ने गाँव में जहर खाई। तो आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैं तो यूँ कहा और कुछ नहीं कहते भी जिस तरह मेरे पुत्र इकड़ा कर और किसी ना मामे क्या करनी और ना कुड़ी में जितना अज मेरा पुत्र मार गया कल किसी एक पुत्र हो क्या करूँगा। चल मेरे पता 2 मेरे पर रह गए, ठीक है, कल होर का कुछ होगा। फिर उन्हें कोई पता लगना चाहिए भी किस तरह बगाने पुत्र मारेगा। मामिया ने पता चाहिए गा कुड़ी की माँ को चाहिए भी किस तरह बगाने पुत्र ने मारेगा। चंडीगढ़ सारे की थी घूमा, मेरे पुत्र के पैसे खाई, फोन 20,000 के ले, कपड़े मंगा ले, जुत्ती मंगा ले, सब इसके गाँव में मरे। मेरा पुत्र के गाँव में मेरे पुत्र चंडीगढ़ 40,000 का लहंगा करके आई, 40,000 के लहंगे करे। चंडीगढ़ में कुड़ी 2 भैन गई थी, 2 लड़कियां मंगी भी थी ना, 40,000 के करे। फिर मेरा पुत्र इस गाँव में हुए जब नहीं माँ बाप और मामा रोक से बाप चंडीगढ़ कुड़ी को मजा कितना गए थे। अज मेरे पुत्र मार का इकड़ा कराया। यही है जी कि इन्होंने मान लो कि शादी रखी हुई थी लड़के की, तो शादी के बाद उन्होंने उनको लड़के गुमराह किया तो मना कर दिया शादी के लिए। तो शादी के कारण मना करने के कारण लड़के ने डिप्रेशन में आके ये कदम उठा लिया। हम तो प्रशासन से ही मांग करते कि लड़के को हमारे को इंसाफ मिलेगा। पंचायत बैठी है, सब हमारे साथ लड़के के साथ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और के साथ भी ऐसा ना कल को किसी और के साथ ना ऐसा कदम हो। उस दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, इस कारण की लापरवाही से भी हमें आगे जाना पड़ा बाद में जब नहीं ठीक हुआ। हमारी पंचायत पूरी बैठी है यहाँ पे, सारे यही बोलना चाहते हैं कल को किसी और के साथ भी हो तो हम क्या जवाब, आगे भी तो किसी के साथ भी हो सकता है। और लड़की के मामा जी के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लड़की के मामा जी ना उन्होंने भी प्रेशराइज किया लड़के को भी। हम तो इंसाफ चाहिए हमारे को, हम सख्त कदम उठाया जाएगा पंचायत की तरफ से। थाना में रोष प्रदर्शन करेंगे सर, धरना प्रदर्शन करेंगे हम, अपने हमें इंसाफ चाहिए बस, हम तो यही चाहते हैं। बाकी हमारे घर का काम इतना पैसा शादी की पूरी तैयारी कर दी, हर जगह कार्ड इन्विटेशन भी दे दिए, कार्ड भी छप गए, तो ऐन मौके पे आके उन्होंने मना कर दिया। हम तो पंचायत सारे बैठे है जी, उरे देखो जिन्ने भी बंदे है यही है भी सानू इंसाफ मिले जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, सख्त से सख्त कार्रवाई पूरे परिवार की। मामले पर डीएसपी प्रियांक गुप्ता ने बताया कि मृतक के पिता के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।